नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो बधाई हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप हैरान होंगे जानकर कि अमीर बचपन नहीं, गरीब बचपन सफलता की गारंटी होता है। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीबी को अभिशाप समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप मान जाएंगे कि गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि भगवान का वरदान है। इतिहास गवाह है, ज्यादातर बड़े बड़े लेजेंड्स महलों में नहीं बल्कि गलियों, झोपड़पट्टी या छोटे घरों में ही पैदा हुए हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। आप कभी गौर करना, सड़कों पर पलने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी वो नंगा खेल रहा होता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होती। और अमीरों के पैम्पर बच्चों को ब्लैंकेट में, हीटर में सर्दी लग जाती है। और यही कारण है कि गरीब बच्चे कभी आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि उनकी जिंदगी की नींव बड़ी मजबूती से पड़ती है। अब आप कहेंगे, क्या अमीर बच्चे सफल नहीं होते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनमें संघर्ष, मेहनत और जुनून का जज्बा कम होता है, क्योंकि उन्हें सब आसानी से पका पकाया मिल जाता है। देखो, सब कुछ होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन को वैसा नहीं बना सके जैसा वो चाहते थे। सब कुछ था सचिन के पास अर्जुन को देने के लिए, बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड, एक से बढ़कर एक कोच, बढ़िया डाइट, बढ़िया ट्रेनर, पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ गोलगप्पे बेचने वाला यशस्वी जायसवाल वहां पहुंच गया जहां सचिन चाहते थे कि अर्जुन पहुंचे। यही अमीरी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिंदगी उन्हें कभी ना नहीं बोलती। इसीलिए जब जिंदगी का असली इम्तिहान आता है तो अमीरी अक्सर कमजोर पड़ जाती है। आप माने या ना माने, गरीबी आपको मजबूत ही बनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। अखबार बेचते बेचते किताबें पढ़ने लगे। किताबें पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक बनकर देश के राष्ट्रपति हो गए। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और धैर्य सिखाया, और यही उन्हें महान बना गया। आज करोड़ों लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा ने बचपन में अमृतसर की तंग गलियों में गुजारा किया, लेकिन गरीबी ने उन्हें हंसी मजाक का ऐसा हुनर दिया जिससे वो पूरी दुनिया को हंसा हंसा कर करोड़पति बन गए। कपिल खुद कहते हैं, गरीबी का शुक्रिया जो मुझे इतना अमीर बना दिया। उनके शो के सभी कलाकार, चाहे सुनील ग्रोवर हो चाहे भारती, सभी गरीब परिवारों से ही आते हैं, लेकिन आज बेहद सफल है। और मैं तो खुद को भी बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। खुशनसीब इसलिए कहता हूं क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये सुनहरा मौका नहीं है। जो नीचे बैठा है वही तो ऊपर जाएगा। सब कुछ प्लेट में सज के मिल जाए, उसमें मजा ही क्या है, क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या बड़ी बात है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दें, वो बिना कुछ किए गंगा सागर पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर भुजाओं का बल देखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा तैरना होता है, और यही स्ट्रगल इंसान को मजबूत बनाता है। और दोस्त, गरीबी में सबसे मजे की बात क्या है जानते हैं? गरीबी में जो एक्स्ट्रा टैलेंट मिलता है ना, उसका नाम है जुगाड़। जुगाड़ पर सिर्फ गरीबों का ही कॉपीराइट है। गरीब इंसान से बड़ा जुगाड़ी आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गरीबी से निकला आदमी दुनिया में कहीं भी किसी भी हालात में जुगाड़ लगा लेता है। हमारे यहाँ टूथपेस्ट खत्म होने पर ट्यूब को बीच से आगे तक दबाने की जो स्किल है वो हम गरीबों की ही देन है। हम इतने जुगाड़ी हैं कि पहले टी शर्ट दिन में पहनते हैं और जब वो घिस जाए, छेद हो जाए तो रात में पहनना शुरू करते हैं, और जब रात के लायक भी नहीं बचती तब भी फेंकते नहीं, होली पर काम आती है। और होली के बाद भी नहीं फेंकते, पोचा बना लेते हैं। यही है जुगाड़ की इंतहा। आज के वीडियो में मैं एक बेहद हैरान करने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो वीडियो बंद कर देना। 29 जनवरी 1954 में पैदा हुई एक बेहद गरीब लड़की, जिसके पास बचपन में पहनने तक के कपड़े नहीं थे, तो आलू की बोरियों को काट कर उसे कपड़े पहनाए गए। लेकिन इसके बाद भी कुदरत उसे उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जख्म देने वाली थी। बेहद छोटी सी उम्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हुई, और उसे सिर्फ 14 साल की छोटी उम्र में मातृत्व का गहरा घाव झेलना पड़ा। सिर्फ 14 साल की वो लड़की मां बन गई, और जिंदगी में अनगिनत बार हारने के बावजूद ओपरा विनफ्रे ने दिखा दिया कि दर्द अगर माइक पकड़ ले तो किस्सा बदल जाता है। 19 की होते होते न्यूज स्टूडियो की पहली काली महिला को होस्ट बन गई, और 1986 में जब उन्होंने द ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत करी तो जैसे इतिहास ही रच दिया।
दुनिया का ऐसा कौन सा सितारा था जो ओपरा विनफ्रे शो में जाने को मचलता नहीं था? माइकल जैक्सन, बराक और मिशेल ओबामा, टॉम क्रूज, नेल्सन मंडेला, जिमी कार्टर, स्टीव जॉब्स, लेडी गागा, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी उस महिला के शो का हिस्सा बने जिसके पास बचपन में पहनने के लिए आलू की बोरी से बने कपड़े थे। आज ओपरा विनफ्रे की नेटवर्थ $3 अरब है और जब 2023-24 में वाइल्ड फायर के कारण 8,100 लोग उजड़ गए तो उनके बैंक खातों में सीधे $60 मिलियन ट्रांसफर करके ओपरा ने बता दिया कि असली ताकत जान में है। और अभी कुछ दिन पहले वेटिकन में नए पोप के शपथ ग्रहण में वो पहली लाइन में बैठी मिली। 71 साल की ओपरा आज भी स्टेज पर गरजती हैं और कहती हैं, अपने दर्द को डायलॉग बनाओ, कैमरा खुद चालू हो जाएगा। यानी सबक बिल्कुल साफ है, हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो, अगर दिल में जुनून और दरिया दिली हो तो एक इंसान पूरी इंडस्ट्री, पूरी ऑडियंस और पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल सकता है। तो अपने दर्द को डायलॉग बनाओ मेरे दोस्त, और यही सोचो कि अगर ओपरा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। पर ध्यान रखना, अमीर बनने के लिए बस एक चीज को अपने से जितना दूर कर सको कर देना, क्योंकि यही एक रुकावट तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएगी। बस इस एक रुकावट को पार कर देना तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, और वो है डर। हारने का डर, फेल होने का डर, बेइज्जती का डर, कुछ खोने का डर। मैं आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट डर ही है। और डर वो नहीं जो बाहर है, डर वो जो आपके अंदर है, भीतर है, कि कहीं ना हुआ तो क्या होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। और ये सब आपके अंदर ये है, बाहर एक्चुअली में कुछ नहीं। और याद रखना, बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा भयंकर है, क्योंकि उस डर से तो लड़ सकते हैं दोस्त जो नजर आता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे कैसे लड़ें। आप जानते हैं, कोविड से लड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो वायरस दिखता नहीं था। इसलिए खुद पर विश्वास करना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में यही कहा था कि संशयी आत्मा विनश्यति। संशय यानी डाउट में जो भी इंसान है और जिसको खुद पर भरोसा नहीं, उसका विनाश निश्चित है। तो डरना नहीं, बस लड़ जाना। और दोस्त, मैं गरीबी को इसलिए भी वरदान बोलता हूं कि गरीब इंसान के पास खोने को है ही क्या। किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास तो काहे का डर है? क्या है जो चला जाएगा? खोने को कुछ नहीं, पर पाने को सारा आसमान जरूर है। तो डरना किस बात का? पर सावधान रहना उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। देखो मेरे दोस्त, मकान का सामान कोई चुरा कर ले जाए तो मिल जाएगा, कार चोरी हो जाए तो मिल जाएगी, लेकिन कोई सपने ही चुरा ले जाए तो जिंदगी उजड़ जाती है। तकलीफें आए तो मुस्कुराना, और कभी जीवन में गलत रास्ता न चुनना, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर 2 ही रास्ते होंगे, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। और मेरी बात याद रखना कि झरनों से मधुर संगीत न फूटता अगर राहों में उनके पत्थर न होते। झरनों का मधुर संगीत उसके रास्ते में पड़े पत्थरों की वजह से ही होता है। अब फैसला आपको करना है, गरीबी का रोना रोना है या गरीबी की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को सफल बनाना है। क्योंकि जो जीवन आपको संघर्ष देता है, वही संघर्ष आपकी असली संपत्ति बनता है। आखिर में ये बता दूं, ना जन्म हमारे हाथ में था ना मौत, इसके बीच की जिंदगी को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। इसलिए उठो, दौड़ो और इतिहास बना दो। गरीब पैदा होना गलती नहीं, पर गरीब मर जाना हमारी ही गलती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो हर उस इंसान को शेयर करना जिसे लगता है गरीबी अभिशाप है। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद।